स्वप्न बहुत बड़ा है। स्वप्न है कि बिहार का ऐसा विकास हो जिसमें शिक्षा के वैसे केंद्र पुनः स्थापित हों जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आए। स्वप्न बड़ा है कि वैसे उद्योग स्थापित हों जिससे बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाए। तो हम देखते हैं उसका आधार क्या है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में उन्होंने 3 मंत्र चुने हैं: शिक्षा, समता, उद्यमिता। इन 3 मंत्रों को लेकर और पूर्वजों की इस बड़ी दृष्टि को धारण करके जब हम चलेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा, रोजगार भी सृजित होगा। 42,000 लोग व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से इसमें जुड़े हैं। सबके मन में एक संकल्प है कि बिहार के लिए कुछ करना है। आज स्टार्टअप्स के मार्गदर्शन के लिए स्टार्टअप समिट हम लोगों ने आयोजित की है। कड़ी चलती रहेगी, केवल पटना में ही नहीं चलेगी, बिहार के बाहर भी चलेगी और बिहार के अंदर जिलों में भी, प्रखंडों में भी चलेगी। बिहार में बदलाव की एक बड़ी कहानी लिखी जा रही है और इस बदलाव की कहानी किसी राजनीतिक दल और किसी व्यक्ति विशेष के बदौलत नहीं है। ये बदलाव की कहानी लिख रहे हैं एक ऐसे चर्चित आईपीएस अधिकारी जिन्होंने एक मंत्र दिया है कि समाज को बदलने के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। आइए प्रेरित करें बिहार अभियान को लेकर पूरे देश दुनिया में और सोशल मीडिया में इस बात की लोगों द्वारा खोज की जा रही है कि असल में इसका मकसद क्या है। आज हमारे साथ खुद आईपीएस विकास वैभव सर हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इतने कम समय में ये बिहार के बदलाव की कहानी लोगों के दिलो दिमाग में क्यों बैठ गई। अभियान स्वप्न बहुत बड़ा है। स्वप्न है कि बिहार का ऐसा विकास हो जिसमें शिक्षा के वैसे केंद्र पुनः स्थापित हों जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आए। स्वप्न बड़ा है कि वैसे उद्योग स्थापित हों जिससे बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाए। तो हम देखते हैं उसका आधार क्या है। मैं तो देखता हूँ बिहार में आधार भी है, क्योंकि प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के तंत्र विकसित नहीं थे, तब भी हमारे पूर्वज लोगों को जोड़ना जानते थे। जातियाँ तब भी थीं, लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने में बाधक हो। तभी तो हम उस मगध साम्राज्य की कल्पना कर पाए जिसके राजा के रूप में नेतृत्व सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति कर सकता था। तभी तो नंद वंश का उदय हुआ, बाद में गुप्त वंश का उदय हुआ। जब भी उस समय को हम याद करते हैं, जब शक्तिशाली बिहार को याद करते हैं, बिहार के शौर्य का स्मरण करते हैं, तो हम पाते हैं अपवाद थे। यदि पूरे अन्य महाजनपदों को देखते हैं तो उनमें हम ऐसी व्यवस्था देखते हैं जिसमें क्षत्रिय ही शासन करता था, उनके पुत्र ही उत्तराधिकारी होते थे। लेकिन बिहार, यहाँ पर ऐसी कल्पना जगी कि जो भी समर्थवान है वो शासन कर सकता है। तभी तो नंदवंश का उदय हुआ। और आचार्य चाणक्य भी जब चले, उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी, क्षमता देखी, और जब लेकर चले तो अखंड भारत का साम्राज्य बनता चला गया। लेकिन लोगों को जोड़ पाने में सक्षम क्यों हुए? वेदांत की भूमि है जो भेदभाव को नहीं जानती, इसीलिए तो हम जातिवाद से ऊपर उठ पाए। लेकिन आज यदि बिहार में हम देखते हैं कि जहाँ पहले पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, वहाँ पर शिक्षा में भी उस प्रकार के स्तर को हम कल्पना नहीं कर पाते। जहाँ कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विश्वविद्यालय स्थापित थे, वहाँ तो बहुत चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्यों ऐसा हुआ कि जहाँ उद्यमिता ऐसी थी कि बिहार के एक छोटे से नगर चंपा में इतनी प्रेरणा विद्यमान थी कि लोग व्यापारी आते, इतने प्रेरित होकर जाते कि पूरा वियतनाम 1500 वर्षों तक स्वयं को चंपा के नाम पर जानता रहा। वैसी प्रेरणा यदि कहीं थी तो सोच बड़ी थी, तभी हम वेदांत का दर्शन कर सके। उसी सोच को यदि हम ग्रहण करें और आज आपस में संघर्षों को छोड़कर सहयोग करें, जो सक्षम है उनका सहयोग उनका करें जिनको उसकी आवश्यकता है, तो निश्चित ही समतामूलक समाज का निर्माण होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम लोगों ने 3 मंत्र चुने हैं: शिक्षा, समता, उद्यमिता। इन 3 मंत्रों को लेकर और पूर्वजों की इस बड़ी दृष्टि को धारण करके जब हम चलेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा, रोजगार भी सृजित होगा, शिक्षा का भी विकास होगा, और जब जिस बिहार की कल्पना करें, स्वप्न देखते हैं, निश्चित वह साकार होगा अगर लोगों के मन की भावना शुद्ध हो, कुछ योगदान निस्वार्थ भाव से हम दें। इसी कड़ी को लेकर हम लोग चल रहे हैं और अभी तक करीब 42,000 लोग व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से इसमें जुड़े हैं। सबके मन में एक संकल्प है कि बिहार के लिए कुछ करना है। 26 जिलों में अभी तक 25 पूर्ण हो चुके हैं। युवा संवाद के भौतिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। कल जमुई में भी कार्यक्रम है। आज विशेष रूप से बिहार स्टार्टअप समिट है। उद्यमिता हमारा मूल मंत्र में से एक है। उद्यमिता के लिए हम लोगों ने नई दिल्ली में बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 25 दिसंबर को आयोजित की थी। 5 जून को वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल कॉन्क्लेव, जिसमें दुनिया भर से लोग इन्वेस्टर्स आए थे, वो की थी। आज स्टार्टअप्स के मार्गदर्शन के लिए स्टार्टअप समिट हम लोगों ने आयोजित की है। कड़ी चलती रहेगी, केवल पटना में ही नहीं चलेगी, बिहार के बाहर भी चलेगी और बिहार के अंदर जिलों में भी, प्रखंडों में भी चलेगी। उद्देश्य यही है कि हम ऐसे मार्गदर्शक हर प्रखंड में तैयार कर सकें, हर विद्यालय में तैयार कर सकें, हर महाविद्यालय में तैयार कर सकें, जो लोगों को उद्यमिता के बारे में कैसे भावना जागृत हो, सरकार की क्या नीतियाँ हैं, किस प्रकार से बैंक उनका सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। आज इस कार्यक्रम में यूको बैंक और सिडबी, इनसे भी प्रतिनिधि आए हैं। उनके सहयोग से ही कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। बहुत लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। अच्छे लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास गतिमान है। एक बड़ा सवाल है, लोकप्रियता में बिहार में आप
टॉप 10 में शामिल हैं। जहां कहीं जाते हैं युवाओं की भीड़ है। जाहिर सी बात है कि बिहार को श्री विकास वैभव जी से आशा है। राजनीति में एंट्री होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर कई बार आप स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीति में ही आकर आप एक बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप जिस रूप में जहां सक्षम हैं एक बड़े बदलाव की लकीर खींच सकते हैं। फिर भी बिहार जानना चाहता है कि लोग राजनीति में ही विकास वैभव को क्यों देखना चाहते हैं। लोकप्रियता का अब पैमाना टूट चुका है। देखिए, उद्देश्य बहुत बड़ा है और उद्देश्य व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का है। जब व्यक्ति से व्यक्ति को हम जोड़ पाए तभी तो अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण संभव हो सका। लेकिन जो व्यक्ति उसको लेकर चला था, क्या उसके मन में अपना कोई स्वार्थ था? तभी तो ऐसा बड़ा स्वप्न साकार हो सका। तो उस प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तो यही है कि अपने जीवन काल में देखना चाहता हूँ बिहार विकसित हो, समृद्ध हो और हर बिहारवासी उस रूप में उस बिहार को स्थापित देखे जिस रूप में प्राचीन काल में उसका स्मरण किया जाता। कोई उनमें कोई अवरोध नहीं, कोई उस प्रकार की चिंता नहीं। जो चल रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है, बहुत आगे जाना है। कितने आशान्वित हैं इतने कम दिनों में जो सफलताएं मिली हैं, जिस तरह से युवा आपके पीछे खड़े हैं, आपको लगता है कि बिहार में बड़ा बदलाव होगा? निश्चित होगा। अपने छोटे से जीवन काल में भी मैंने देखा है, जब भी शुद्ध मन से कोई संकल्प लिया हो निश्चित पूरा हुआ है। और बिहार आधार भी है, स्वप्न भी है, मन भी शुद्ध है और लोग भी जुड़ रहे हैं, तभी तो इस प्रकार के कार्यक्रम संभव हो पा रहे हैं। नहीं तो मेरी क्षमता क्या थी इस रूप में यदि देखें तो आर्थिक क्षमता तो थी ही नहीं। कैसे इतने लोग आते, कैसे उनको हम लोग मिला पाते? लोगों का सहयोग मिल रहा है, तभी तो ऐसा संभव हो पा रहा है। और जो हो रहा है, जब आधार है, बिहार में जब संसाधन नहीं थे तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाने में सक्षम थे। आज तो संसाधन भी है जो लोगों को जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वी आर एबल टू कनेक्ट। उस समय ये नहीं था, तब हम कर पा रहे थे। आज तो हम करेंगे बहुत कम समय में। जो 42,000 की संख्या आज हुई है, लाखों में जाएगी। सकारात्मक सोच के साथ बिहार में बदलाव की नई कहानी गढ़ रहे आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का साफ मानना है कि अगर आपकी नीयत साफ है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो आपको लोगों के बातों पर नहीं जाना है। सकारात्मक चीजों को लेकर आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। और आइए प्रेरित करें। बिहार अभियान पूरे बिहार का है, यह ना कोई राजनीतिक संगठन है और ना ही जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी सफलता को देखते हुए आने वाले दिनों में बिहार में बदलाव की एक बड़ी लकीर खींची जाएगी और इसके वाहक बनेंगे बिहार के युवा और वो तमाम लोग जिनको लगता है कि बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है।